चलिए बच्चों, स्वागत आप सभी का। तो बच्चा 13 दिसंबर का पेपर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं। तो बच्चा पूरा पेपर समझेंगे, सीखेंगे और ये आपको हेल्प करेगा आपके मेन एग्जाम में स्कोर बढ़ाने में। तो पूरा पेपर समझिए बच्चों, पूरा पैटर्न वही है जो इस साल पूछे जाने वाला है। तो एक एक चीज हम सीखेंगे। उसके पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, और चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। उसके पहले छोटी सी और जानकारी, जैसे कि हमारा एप्लीकेशन है जहां पर हम आपको सुविधाएं देते हैं। अगर आपको कुछ चीज ऐसा लगता है कि आपको चाहिए, अब जाके देखिएगा नवोदय से रिलेटेड, क्लास 6 से रिलेटेड, यहाँ पे आपको जैसे मॉडल पेपर हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, मैथ्स की अलग से हो गई, 80 क्वेश्चन वाली अलग से टेस्ट सीरीज हो गई, या फिर मैथ्स की क्लासेस अवेलेबल है इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, या फिर आप चाहो तो लाइव क्लासेस भी ले सकते हो। पर लाइव क्लासेस अब समय नहीं बचा इतना। आप बाकी चीजें आप चेकआउट कीजिएगा, आपको जो सही लगे वो आप ले सकते हो, है ना। आपको पेड कोर्स में चले जाना एप्लीकेशन में, पहले आप रजिस्टर कीजिएगा एप्लीकेशन पे, फिर लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद ही आपको इस पेड कोर्स के अंदर आपको क्लासेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप क्लिक करके चेकआउट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा आज की कहानी को। अपना आज की पेपर क्या होने वाला है समझेंगे इसको, और आपको सीखना है जबरदस्त तरीके से। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो अभी तक। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। भाग 1 आप सभी को पता है, भाग 1 में होगा क्या सभी को पता है बच्चा, फिर भी मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। भाग 1 यानी कि आपको ये समझना है, जब आप पहला पेपर देखोगे हाथ में, मानसिक योग्यता में जब जाओगे, तो भाग 1 आपको यही देखने को मिलेगा, सेम टू सेम देखने को मिलेगा बच्चा। बस आकृतियां चेंज हो जाएगी, पैटर्न समझना है बस, है ना। तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा भाग 1 के अंदर कि इन चारों चित्रों में से सबसे अलग कौन है, और कोई 3 चित्र एक विधि से समान होंगे, है ना। 3 जो है एक जैसे दिख रहे होंगे आपको, एक कहीं ना कहीं पैटर्न सेम होगा उसके अंदर। जैसे ये ऊपर एरो है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है और ये नीचे बचा, इसमें दोनों नीचे, तो ये सबसे अलग हो गया। क्या ये सबसे अलग हो गया? हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ये सबसे अलग हो गया। ये हमको बताना होता है इस भाग के अंदर। तो पहले का आंसर हमारा क्लियर है, ठीक है। हम ऐसे सारे क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दूंगा, वो आप बताइएगा। चलिए बात करते हैं सेकंड और थर्ड वाले की। तो कुछ क्वेश्चन तो आप देख के भी आंसर बता सकते हो उसका आंसर क्या होगा, पर इसको समझते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पे देखें बच्चा, 2 लाइनें खींची हुई है, सब में 2 लाइनें दिख रही है, टेढ़े मेढ़े भी दिख रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि ये जो बॉक्स बन रहा है ना बच्चा, इस बॉक्स के अंदर ये सर्कल है, या मुझे डॉट जो है ना इस बॉक्स के अंदर दिख रहा मुझे। लेकिन इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं बच्चा, यहाँ पे खाली जगह है ना, उस जगह पे इस डॉट को डाला गया, यानी कि सबसे अलग ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा इसका, है ना। और बात करें बच्चा थर्ड वाले की, तो थर्ड वाले में ABC तो लिखा है, यहाँ पे D आना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है। तो ये होता है भाग 1, यानी आपको यहाँ पे ये बताना होता है कि इन चारों चित्रों में से सबसे अलग कौन है, और 3 जो है एक विधि से कहीं ना कहीं समान है। ये सिंपल सी बात है। ABCD एक अल्फाबेट है, यहाँ पे अल्फाबेट नहीं है, सिंपल सी बात है ना। हो सकता है कि ABCDF लिख देते तो ABCD आना चाहिए था, पर उसने F लिख दिया तो भी वो अलग हो जाता। तो ऐसे आपको ये समझना है कि 4 चित्र आएंगे, 4 में से एक कहीं ना कहीं अलग देखने को मिलेगा, किसी न किसी, मतलब वो उस बिरादरी का नहीं होगा। आप समझते हो, जाति वाति आप समझते होंगे, ये अलग जाति का निकल। 3 सेम कहीं ना कहीं आपको सेम दिखेंगे, एक अलग से दिखेगा, वो अलग वाला हमारा इस भाग के अंदर आंसर बताना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये आपके लिए आ जाएगा चौथा। अब ये आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क में, ये आपको बताना है ना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चौथा नंबर का क्वेश्चन, हर भाग के चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है, मतलब चौथा मतलब मीन्स जो चौथा वाला रहेगा लास्ट में, है ना। हर में 4 क्वेश्चन होते हैं, हर भाग में 4 क्वेश्चन है, लास्ट वाला आपको करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया है, ये आपको याद रखना है। चलो अब आते हैं बच्चों भाग 2 के अंदर, जो कि सबसे सरल है। भाग 2 के अंदर करना क्या होता है बच्चों? भाग 2 के अंदर सेम आकृति आपको पहचाननी होती है, यानी कि आपको उसके जैसे दिखने वाले का मतलब ढूंढना है, फोटो कॉपी ढूंढनी है, हम शक्ल ढूंढनी है, उसकी परछाई ढूंढनी है, समझ लो जो भी समझना है, हम शक्ल समझ लो, है ना। चलो समझ लेते हैं। यहाँ पे समरूप चित्र हमको ढूंढना है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन निकल गया है 5वां वाला, इसको आप ध्यान से देखोगे तो मुझे इसके जैसा सेम टू सेम बताओ। तो देखो बीच में यहाँ पे एक छोटा सा प्लस बना है, जिसमें एक लाइन लंबी और एक छोटी है, नीचे सर्कल है। देखो बीच में ये आ रहा है तो मतलब ये गलत हो गया अपना, और बीच में ये आ रहा तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो ये सर्कल नीचे साइड है, तो यहाँ पे सर्कल तो नीचे साइड है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहले वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहले वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? क्योंकि ये सेम है, देखो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली अगर सेम है तो हमारा आंसर वही होगा, इधर उधर भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, पेपर जब आएगा तो सटीकता से आएगा, इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन ही गलत है फिर, है ना। चलो जैसे भाग 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। भाग 6 नहीं है, भाग दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना। अब यहाँ पे देखो इसके जैसे सेम टू सेम चाहिए मुझे। अब यहाँ पे देखो मुझे फर्क दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो बच्चा मुझे फर्क दिख रहा है, और यहाँ पे भी मुझे फर्क दिख रहा है। तो ले देके हमारा आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे आपको अगले क्वेश्चन समझना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में हम आ जाते हैं। देखो जरा 7 को देखो,
साथ में आप देखोगे यहाँ पे कोई एक महिला का फोटो बना रखा जिसमें नथुनी पहना रखी है, ऐसा लग रहा मुझे तो उसको, है ना, छोटी सी बालिका जैसा लग रहा है। यहाँ पे देखो जो बीचों बीच है ना, देखो यहाँ पे हम समझते हैं, देखो पहले तो ये काला वाला हिस्सा तो आएगा नहीं, ये काले काले हटा दो, ये काले काले वाले तो हट गए, है ना। अब इन दोनों में से हमको चेक करना है। अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये यहाँ पे जो है ना, ये से टच कर रहा है, देखो वो ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर एक लाइन ऐसे जा रही, लेकिन यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, देखो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे मिसिंग, और बच्चा नीचे की एक लाइन है ना यहाँ पर भी मिसिंग है, देखो यहाँ पे एक सीधी लाइन होनी चाहिए थी जो कि नहीं है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो रहेगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसे छोटी छोटी चीजें पकड़ोगे तो आंसर बना लोगे। और बच्चा ये कोई कठिन सवाल नहीं है, यहाँ पे आपका कंपटीशन पता है क्या है, 38, 39 और 40 नंबर वाले। कैसे, कोई बच्चा 38 ला रहा है, अगर कोई 39 ला रहा है, कोई 40 ला रहा है, तो वो आपसे आगे रह चुका है, क्योंकि ये सरल है। और इसमें अगर आपने गलतियां कर दी, मतलब आप पीछे होते जा रहे हो दूसरे बच्चों से जिसने सही कर दिया। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती बच्चों से। तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस कभी भी अगर आप जितनी कर लो ना, उतने ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अच्छा यहाँ पे स्कोर बना सकते हो। चलिए 8वें क्वेश्चन जो कि आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, इसको आपको होमवर्क में बताना, देख लो अच्छे से, चित्र को समझ लो, ठीक है। अच्छे से दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से तो दिख रहा होगा, है ना। चलो इसको आप बता देना, है ना, आंसर बताना इसका क्या आएगा, ये होमवर्क में हो गया आपका। चलिए अब आते हैं बच्चों भाग 3 के अंदर। तो भाग 3 क्या कहता है बच्चों, आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको समझा देता हूँ। भाग 3 ये कहता है कि आपके पास ना एक लुप्त आकृति देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे एक लुप्त जगह, ये क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे कौन सी आकृति बैठेगी वो आपको बताना, लेकिन एक कंडीशन होती है इसके अंदर। कंडीशन ये होती है कि जो आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं ना, इनको घुमा नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते, मतलब उसमें दिशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसे रखे गए ऐसा कैसा यहाँ पे फिट करना है। ऐसा नहीं कि इसको उठा ऐसे घुमा के लगा दिया, नहीं, जैसा ऐसा कैसा लगाना पड़ता है, ये भाग 3 का रूल है, ठीक है। समझेंगे, देखो अब आपको ये समझना है बच्चों कि चलो यहाँ पे एक गुणा लगा दो सबसे पहले। तो चलो मैंने कहा किधर जा रहा भाई, किधर जा रहा है, लग जा भाई गुणा, देखो ये लगा दिया मैंने यहाँ पे गुणे का निशान। और यहाँ पे भी काला काला हिस्सा होगा, यहाँ पे भी काला काला हिस्सा होगा। चलो ये मैंने बना दिया काला काला, काला काला तो नहीं है अपना, ब्लू ब्लू हो गया, है ना। काला काला कर सकते हैं पर चलो ठीक है, ये ब्लू ब्लू हो गया अपना। फिर यहाँ पे आप देखो कि ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये देखो यहाँ पे, तब जाके ये चित्र अपना कंप्लीट होगा। तो मुझे ये वाला पैटर्न चाहिए, तो मुझे ये वाला तो नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे ये दोनों काले काले चाहिए, इधर नहीं चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। ये लग रहा सही, ये लग रहा सही, है ना, ये भी लग रहा है। और ये तो यहाँ पे बॉक्स बना दिया तो गलत हो गया, बॉक्स नहीं है अपने पास, यहाँ पे ट्रेंगल, ये देखो ये ट्रेंगल बन रहा। अब ये ट्रेंगल जो ये वाला गलत है, कैसे, क्योंकि हमको यहाँ पे सीधी लाइन दिख रही, देखो ये जो सीधा है ऐसे ऐसे बन रहा 90 डिग्री वाला, जो कि ये है ही नहीं, ये उल्टा बना हुआ है थोड़ा सा। अब ये देखो ये आपको परफेक्शन के साथ दिख रहा होगा, इसके जैसा सेम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या रहेगा, सही आंसर हो जाएगा। याद रखना है बच्चों, देखो मैंने कभी चेंज किया है यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे चेंज किया, घुमाया गया इसको, ऐसा कैसा उठा के रखोगे फिट बैठेगा, ये आपको इस तरीके से बताना है। चलो भाग 10 में आते हैं। भाग 10 को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। भाग 10 के अंदर बच्चों आपको ये, चलो एक और चीज यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी कि हो सकता है कि आपको नीचे दोनों सेम है, तो बिल्कुल है, ऊपर दोनों ये अलग दिख रहा है। देखो आपको ये समझना है, देखो कि इसके अंदर 2 सेम है तो ऊपर वाले भी दोनों सेम बनाने। जैसे कि ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है, फिर कैसा बनेगा, फिर कैसा बनेगा भैया, ये तो यहाँ पे टच हो जाएगा, फिर ये जाएगा कुछ एक सीधी लाइन ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे ये बनाएगा, और ये ऐसी लाइन ऊपर चली जाएगी। ये वाला मुझे चाहिए था, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है। कौन सा आंसर होगा अपना, ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो जरा देखो, है ना। तो ऐसे बच्चा आपको ऐसे आंसर्स बनाने, देखो यहाँ पे ना अगर ये भी अलग होता और ये भी अलग होता और ये भी अलग होता तो चौथा भी अलग बनाते अपन, वो आप समझ जाते हैं, अभी क्वेश्चन आएगा समझ जाओगे ना, क्योंकि ऑप्शन में सभी अलग अलग होते, फिर 3 तो इनके जैसे निकल जाते और एक अलग होता, वो अलग ही तो हमको पहचानना होता है, ठीक है। और कभी कभी इधर इधर वाले भी सेम आ जाते, कभी कभी इधर इधर वाले सेम आ जाते, कभी इधर इधर वाले सेम आ जाएंगे, कभी इधर इधर वाले सेम आ जाएंगे। तो आप इसको पहचान लोगे, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। 11 क्या कह रहा है हमसे, अरे अच्छा सवाल है बच्चों। देखो यहाँ पे हमको बनाना, ये थोड़ा अलग सा है, अभी आपने मुश्किल से कहीं पे किया होगा ना। ऐसे लाइन बनेगी, फिर ये बॉक्स तो बनेगा ही बनेगा, हमको पता है, चलो ये ऐसे बनेगा बनेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना, नहीं यहाँ पे लाइन देखो, यहाँ पे 4 सर्कल होंगे यार। देखो सर्कल भी तो यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे बनेगा, फिर एक लाइन आएगी इधर, है ना, फिर ही एक लाइन आएगी ना इधर, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे ये वाले इससे चाहिए इधर सेम टू सेम, तो एक यहाँ पे ऐसे सर्कल आएगा और एक ऐसे सर्कल आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे बाहर ऐसे सर्कल आ जाएगा। देखो जरा ऐसा ही कुछ बनेगा। देखो ये देखो बच्चा, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको,
दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, देखो बन रहा है ना। हम इसको अगर मैं यहाँ पे लाइन बना दूं, देखो ये ऐसे लाइन बना दूं, बना कि नहीं बना ये वाला ऑप्शन, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल 4 है, मतलब राइट है, चौथा वाला बिल्कुल हमारा सही आंसर हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि मैं आपको दे देता हूँ अब होमवर्क। कौन सा वाला? 12वां वाला। ये आपके लिए मैंने दे दिया 12वां वाला होमवर्क। ठीक है, ये आप बनाइए, कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या हो, देखो है ना, ईमानदारी से कीजिएगा, सच मतलब एक सोच समझ के फैसला कीजिएगा। चाहे आपको स्पष्ट दिख रहा वो आंसर, फिर भी जल्दबाजी करके नहीं करना है। जल्दबाजी अपने को एक क्वेश्चन जो है अपना सिलेक्शन से बाहर करवा सकती है। एक क्वेश्चन भी अगर एक्स्ट्रा जल्दबाजी में अगर गलत हो गया, मान लो जल्दबाजी में डबल गोले भर दिए आपने, एक ही क्वेश्चन के 2 गोले भर दिए, तो भी तो वो गलत हो जाएगा ना। तो चाहे वहां पे गलती करो ऐसी, या फिर इस क्वेश्चन में गलती करो, वो गलती अपने को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी गलतियां कम होती जाएगी। चलो अब बताइएगा मुझे, अब बताइए मुझे, भाग अपना आता है चौथा, और चौथे भाग में आपको बताना है सीरीज। तो 2-2 क्वेश्चन कर, 3 क्वेश्चन में डायरेक्ट ही करवा देता हूँ मैं आपको। देखो थोड़ा बहुत आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है ना। थोड़ा सा बड़ा पैटर्न मैंने, थोड़ा सा ये लगेगा अच्छा लंबा, 2 मतलब बड़ी आकृतियां हो गई एक तरीके से, इसलिए थोड़ा सा छोटी आकृति ऐसे हो गई। ऐसे अपने को 2 रखने पड़ी, ऐसे अपन एक ले रहे थे, अच्छा दिख रहा था, अब लगातार आ गया, तो इसको समझ लो, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा तो एडजस्ट कर लो इसको। देखो हमने ये देखा, देखो भाग 4 के अंदर करना क्या होगा, ये देखो यहां से यहाँ क्या हुआ, यहां से यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहां से यहाँ क्या होगा, ये हमको बताना है ऑप्शन में देख के। तो हमने देखा कि भाई एक एरो है जो कि इधर यहाँ पे ये जो एरो का जो तीर होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, एरो, ये बच्चा एरो में ऊपर साइड यहाँ पे ब्लैक वाला जो एरो है, जो निशान जिसको बोलते हैं, वो वाला है। फिर पहले से हम दूसरे में गए तो दूसरे में 2 बन गए भाई साहब, तीसरे में गए तो तीसरे में 3 बन गए, तो चौथे में जाएंगे तो 4 बनेंगे, 4 बनेंगे चौथे में जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा वाला है वही हमारा सही आंसर होगा इसके लिए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो बच्चा इस वाले कोने में से हमने स्टार्ट किया, 1 सर्कल है, फिर इस कोने में गए तो 2 सर्कल है, फिर इस कोने में गए तो 3 सर्कल, फिर इस कोने में आएंगे हम, इस वाले में 4 आएंगे, फिर कितने आएंगे, 4 आएंगे फिर। तो बच्चा देखो, अब देखो ध्यान से समझना, अब इसको ना, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज थोड़ी सी, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है मेरे ख्याल से, पर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, होगा तो 4 होगा, पर ये 0 यहाँ से स्टार्ट करना था इनको, ऐसे 2 3 और ये 4 यहाँ पे खत्म, यहाँ पे गैप रखनी थी इनको, है ना। देखो 1 के आगे गैप है, 2 के ऊपर गैप है, 3 के ऊपर गैप है, 4 के नीचे साइड गैप रखनी थी, उसने थोड़ा घुमाने के लिए क्वेश्चन ऐसे बना दिया। पर 4 होने चाहिए, तो 4 है अपने पास, क्योंकि पहले में 1 थे, 2 में 2 थे, तीसरे में 3 थे, चौथे में 4 होने चाहिए, और एक ही ऑप्शन में 4 है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा। देखो सफेद काला, तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। चलो ठीक है, ये तो बात क्लियर है। उसके बाद देखो बच्चा, ये जो है बच्चा, ये ऐसे हो गया, देखो पहले कैसे हुआ, यहाँ था ऐसे था, देखो ट्रेंगल को देखो, ट्रेंगल ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, देखो यहाँ पे, फिर ये हो गया नीचे साइड, देखो ऐसे आप इस साइड देखेगा, इस साइड, तो ये रह गया ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है इतनी सी बात। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर होगा तो होगा क्या। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाग हमारा आता है अगला, कौन सा वाला आएगा, 5वां भाग आ जाओ भाई। 5वां भाग क्या कहता है इसको समझिएगा, मैं 2-2 क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना यहाँ पे। चलो 2-3 ही क्वेश्चन ले लेते हैं साथ में। अब 5 भाग क्या कहता है वो समझ लो जरा। 5वां भाग ये कहता है कि आपके पास 2 सेट है, कितने सेट है, 2 सेट है। आप चाहो तो ये पढ़ लिया करो, है ना, मैं ऐसे वीडियो रोक के इनको पढ़ लिया करो, है ना, आप चाहो तो इसको अच्छे से अगर दिख रहा हो तो थोड़ा, है ना, तो ये पढ़ लिया करो, लेकिन मैं आपको सीधे समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बोलेंगे सर आप समझाते नहीं हो, पर ये आप ये जो समझा रहा हूँ ये ज्यादा आपका काम का है। आपको पास 2 सेट, देखो यहाँ पे 2 डॉट आ जाएगा, फिर यहाँ पे डॉट आएगा, 2 डॉट आ जाए, 4 डॉट आ जाए, कितने भी डॉट आ जाए, इन दोनों, ये इसको बोलेंगे बच्चा पहला सेट, और इन दोनों को बोलेंगे बच्चा दूसरा सेट। ये 2-2 सेट होते हैं, 1-2 1-2 1-2 ऐसे सेट होते हैं। सेट यानी कि इनके बीच में मतलब ये दोनों एक बॉक्स के अंदर ये दोनों है। मान लो आप नहीं बोलते हो कि 4 सेट वाला गिलास दे दो, मतलब उसके अंदर 4-4 निकलेंगे गिलास, वो सेट हो गया। ऐसे ये 2-2 वाले सेट होते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, सेट के अंदर जो सेट दे रखे हैं, सेटवा वाले सेट नहीं है, ये 2 सेट है। अब यहाँ पे समझो, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है, संबंध बताना है कि भाई इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या चीज आपको देखने को मिल रही है। हमने देखा कि बाहर तो एक सर्कल है, इसमें भी एक सर्कल है, तो सर्कल में तो कोई चेंज नहीं हुआ। हमने देखा यहाँ पे त्रिभुज था तो ये चतुर्भुज बन गया, वो चतुर्भुज में लाइनें भी बना दी उसने, चलो ठीक है। फिर हम भी ऐसा ही करते हैं कि जो बाहर वाला हिस्सा है इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे कि मैं इसको ऐसा कैसा बना दूं क्या,
थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बना दिया। ऐसा सेम टू सेम होना चाहिए। चलो ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और हमने देखा कि भाई ये पंचभुज है, पंचभुज यानी 5 भुजा है। यहाँ पे 3 भुजा थी तो 4 भुजा कर दी, यहाँ पे 5 भुजा थी तो हम कर देंगे 6 भुजा, और उसमें लाइनें कर देंगे तो ये रहेगी भी 6 भुजा। अपनी ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा वो हमारा सही आंसर बन गया है। यहाँ पे कौन सा आंसर बन गया? वो सही आंसर बन गया। अब इसको देखो, यहाँ पे 2 पार्टीशन में आपको चीज दिख रही है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर्कल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 पार्टीशन है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक बॉक्स बनेगा, है ना? क्या बनेगा? बॉक्स बनेगा, क्योंकि एम नहीं बन सकता, ये तो सेम ही दिख रहा है, और ये बन सकता है बॉक्स। आपको समझना है, तो पैटर्न जो बोल रहा है उसके हिसाब से 2 टुकड़े से सर्कल बनेगा तो 2 टुकड़ों से एक स्क्वायर भी बनेगा। जैसे टुकड़े हैं उसके हिसाब से वो आकृति बनाते हैं, है ना? ये आपको समझना है, याद रखना है, ठीक है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग हमारा आता है 19। भाग नहीं, क्वेश्चन हमारा 19 होगा। भाग तो 19 होते ही नहीं, 10 तक ही होते हैं अपने। चलो 19 में समझेंगे। यहाँ पे एक आकृति है, डायमंड कट आपको दिख रहा होगा, या फिर ये इसको कुछ भी बोल लो, आपकी मर्जी पड़े उसमें। तो यहाँ पे एक हिस्सा इसने क्या किया, यहाँ पे गायब कर दिया। देखो एक हिस्सा क्या किया उसने, एक लाइन गायब की, एक बॉक्स में से एक लाइन को गायब किया है। तो हम भी क्या करेंगे, इन चारों सर्कल में से थोड़ी सी लाइन को गायब करेंगे, थोड़ी सी लाइन को, है ना? कितनी सी लाइन को? थोड़ी सी लाइन को गायब करेंगे। अब देखो बच्चों ध्यान से समझिएगा इसके अंदर, है ना? अब ये मत सोचना कि वो एक पार्ट था और ये एक पार्ट था, है ना? एक ही छोटी सी लाइन गायब होगी उसके अंदर, छोटी सी लाइन गायब होगी। तो बच्चा ऑप्शन नंबर हमारा 4th वाला होगा। कौन सा होगा? 4th वाला ही हमारा सही आंसर होगा। इसमें यह मत समझना कि एक आकृति थी तो एक, तो इसमें 3 आकृति है, तीनों का एक ही आकृति जुड़ी हुई, एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो कनेक्टेड है कि नहीं? बिल्कुल है। तो एक ही हिस्सा हम यहाँ से हटा सकते हैं, ऐसे उसने हटाया इस वाले में, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये घुमाने के लिए चीजें दी जाती बाकी ऑप्शन, ठीक है? बाकी आपको आंसर करके बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का। ये 20वें का मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? इतनी सी बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला आता है हमारा भाग 6। भाग 6 को समझेंगे। भाग 6 में आपको ना 3 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? जो 3 चीजें, एक है त्रिभुज, एक है वर्ग और एक है वृत्त। ये 3 प्रकार के चित्र हो सकते हैं। एक त्रिभुज आ सकता है, वो चाहे कैसा भी आकार का हो जाए। एक वर्ग यानी कि एक ऐसे बॉक्स बन जाएगा, और एक सर्कल, ये ऐसे आ सकते हैं, है ना? 2 टुकड़े मिलेंगे, दोनों टुकड़ों से आकृति कंप्लीट बनेगी। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मुझे ये एक टुकड़ा है और एक और टुकड़ा इसमें जोड़ना है, तो एक स्क्वायर का शेप ले लेगा, या ऐसे इस तरीके से बॉक्स बना लेगा ये। तो कौन सा टुकड़ा फिट बैठेगा ये हमको देखना है, ठीक है? देखो यहाँ पे ये हिस्सा आएगा, फिर उसमें एम बनना चाहिए। एम नहीं बन रहा यहाँ पे, ये वाला एम है, उसके बाद गैप, ऐसे एम होना चाहिए। यहाँ पे भी नहीं है ना? यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा क्लोज है, चीजें बहुत ही ज्यादा क्लोज है, बहुत ही ज्यादा। इसको समझते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। देखो अब मुझे कैसे क्या डिमांड लग रही है उसके हिसाब से हम समझेंगे। देखो मैंने यहाँ पे देखा कि जो एम का जो लास्ट कॉर्नर है ना वो यहाँ तक आ रहा है, और ये वाला जो कॉर्नर है वो यहाँ तक आ रहा है, और ये जो लाइन मिला रहा हूँ ये थोड़ी सी इधर निकल रही है बाहर। क्या निकल रही है? थोड़ी सी इधर निकल रही है बाहर। अब यहाँ पे देखो बच्चा, ये जो जा रहा है यहाँ तक जा रहा है, ठीक है? ये जो हिस्सा है बच्चा यहाँ तक आ रहा है, ऊपर अगर मैं टच करूँ यहाँ तक आ रहा और ये इधर चला गया, ठीक है? चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसकी बात करूँ बच्चा, तो ये जा रहा है इधर, थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर ऐसे आ रहा है। चलो ठीक है, अब समझते हैं, इसको देख देख के सीखते हैं ना। शेप कैसा बन रहा है, शेप हमको देख के चलना है ना? देखो यहाँ पे हमको समझ में आ रही चीजें कि ये थोड़ा सा बच्चा देखो यहाँ पे ज्यादा बाहर निकल रहा है। देखो ये थोड़ा सा ज्यादा बाहर निकल रहा है, और ये थोड़ा सा आपको कम लग रहा होगा क्या? देख लो, देखो परफेक्शन के साथ देखेंगे तो पता चल जाएगा। पूरा एकदम आराम से मैं बनाता हूँ, बहुत ही ज्यादा क्लोज है बच्चे। 2 ऑप्शन तो अपने बाहर हो गए हैं, है ना? ये वाला भी बाहर है बच्चों ना, ये इसके अंदर फिट कैसे आ जाएगा? मुझे इतना ही चाहिए, ये इतना। इसमें गैप कुछ ज्यादा है देखो यहाँ पे, इसलिए ये बाहर हो गया है। ये गैप भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना। चलो गैप को देख लेते हैं, काम करते हैं। देखो हाँ, गैप भी तो कम है बच्चों। देखो यार ये गैप इतनी तो चाहिए अपने को। यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा गैप है, ये भी तो दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये देखो हमारा आंसर निकल गया जाए ऑप्शन नंबर 3, है ना? देखो मैं कितना आराम से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ऐसे आपको भी क्लास में करना है, एग्जाम में करना है। एग्जाम वही क्लास की बात, वही एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मेन पेपर में। तो ऐसे अगर आप जल्दबाजी करके ये आंसर लगा देते तो ठीक था, ये लगा देते बच्चे तो फिर गड़बड़ी होती, फिर आके बोलता अरे यार थोड़ा सा ध्यान और दे लेता, थोड़ा सा मैं समझ लेता, हमारा आंसर निकल जाता। मैं जल्दबाजी क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे आपको सही बताना है, गलत नहीं बताना, इसलिए मैं आराम से करवाता हूँ। और गलती नहीं होती है, अगर आप थोड़ा सा देखोगे समझोगे तो बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं, उसको समझेंगे। चलो देखो 22 वाले में देखते हैं। 22 वाले को देखिएगा, यहाँ पे हम देखेंगे बच्चा, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ से ऐसे बन जाएगा, ठीक है? ये ऐसे बनेगा, यहाँ तक मुझे लग रहा है। ये भी हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है।
लग तो सब रहे हैं जहां तक है, पर ये तो सबसे पहले बाहर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसकी गैप देखो बच्चा कितने कम है और यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, एक एक चीज हम हटाएंगे। चलो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटाते हैं। और ये जो है ना, यहाँ पे जो है ना, ऐसे अगर लाइन बनाते हैं इतना गैप आ रहा है। और यहाँ से अगर अपन सीधी लाइन खींचे, इसको टच हो रही है वो सीधी लाइन, इसको कहाँ हो रही है? टच हो रही है। देखो ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ना लगभग ये जो ना इसके सीध बन जाएगी। सीध बन बच्चा देखो, ये ऐसे सीध बन लगभग लगभग जा रही है। लेकिन ये जो लाइन है बच्चों इसको सीधी जा रही है, ये भी इसको सीधी जा रही है, और ये भी इसको सीधी। ये तो सब सही जा रहा है। चलो ठीक है, ये हो गया अपना। चलो चलो यहाँ तक तो ये हट गया अपना, एक ऑप्शन अब तक हम हटा पाए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि साइज देखो, ये जो साइज है थोड़ी सी पतली और ये ज्यादा मोटी लग रही, दिख रही है आपको? ये पतली है मोटी बच्चा, तो ये एक और ऑप्शन अपना हो गया एलिमिनेट। हमने दो को एलिमिनेट कर दिया अभी तक। अब बचे कितने? दो हमारे पास बचे हैं। अब इन दो को पूरे शिद्दत से फोकस से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज हो चुकी है अब, है ना। जल्दबाजी करके हमारा आंसर नहीं बताना है, ऐसे बहुत ज्यादा क्लोज आएगा तो आपको और ध्यानपूर्वक देखो। दो ऑप्शन तो काट दो इसको। इसको ये कौन सा काटा था आप लोगों ने? ये वाला काटा था। ये दो हमारे कट चुके हैं। अब इन दोनों में से एक हमारा सही होगा, वो हमको यहाँ पे पहचानना है। ठीक है, अब साइज मैटर करेगी बच्चा। चलो साइज भी देखेंगे, है ना। देखो ये साइज जो है ना, ये भी छोटी बड़ी है हल्की सी, पर इतना भी नहीं लग रही है कि छोटी बड़ी हो पाए। चलो ठीक है, इसको हम देखेंगे। ये भी लाइन सीधी है, ये भी लाइन सीधी है, ये भी लाइन सीधी है। सब कुछ एकदम परफेक्शन के साथ मुझे लग रहा है, इसको एग्जैक्टली सेम लग रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा गैप, है ना। और यहाँ का जो गैप है ये हमको समझना पड़ेगा। अब इनके बीच में हम यहाँ पे संबंध बनाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो चलो, ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है और ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। हाँ, ये जहां तक सही लग रहा है। और आप देखोगे तो आपको दोनों सेम लग रहे होंगे, लेकिन मुझे पकड़ में आ चुका है कि यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको मैं आपको देखते हैं कंफर्मेशन के लिए। अगर हम इस सर्कल, इस यहाँ से अगर लाइन यहाँ पे ऐसे खींच दे सीधे सीधे, कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाएगा, है ना। कुछ इस टाइप का ही पैटर्न बनाएगा, कुछ इस टाइप का ही पैटर्न बनाएगा, है ना। उसके बाद जो लंबाई है बच्चों, वो भी हम नाप लेते हैं, है ना। लंबाई नापने का तरीका देखो, यहाँ की जो गेप है ना, मैं ऐसे नाप लेता हूँ। देखो ऐसे करके, आपके पास भी पेंसिल होगी, ऐसे रख लो। और यहाँ पे मैंने ऐसे रख के चेक कर लिया, हाँ इतना ही जा रहा लगभग लगभग। ये भी इतना ही आ रहा है, ये भी इतना ही आ रहा, बराबर ही आ रहे, तो दोनों बराबर ही है। और ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पेचीदा है, मैं इसका तुक्का नहीं मारूंगा, इसको परफेक्शन के साथ ही देखूंगा। आप सभी को वैसे आंसर दिख गया होगा कि हमारा आंसर कौन सा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है। ये जो लाइन है ना बच्चों, इस लाइन से अपने को यहाँ पर कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना। ये लाइन से भी आप मैटर कर सकते हो, थोड़ा बहुत ज्यादा ही क्लोज है बच्चा ये, है ना। बहुत ज्यादा ही क्लोज लग रहा है, देखो। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज है, पर मुझे यहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर जो होगा, मैं पूरा साफ कर देता हूँ एक बार, और फिर थोड़ा सा मैं दूरी से देख लेता हूँ, हल्का सा दूर से, क्योंकि बहुत पास से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बहुत ही ज्यादा क्लोज है ये दोनों, है ना, बहुत ही ज्यादा क्लोज है। पर ज्यादातर सही आंसर यही लग रहा है बच्चों, देखो ज्यादातर यही लग रहा है, इसको लगाना पड़ेगा। ज्यादातर यही लग रहा है, क्योंकि इसका जो है ना ये शेप थोड़ा सा इसके जैसा ही लग रहा है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। यहाँ पे देखना बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दूर से देखा मैंने, तो यहाँ पे फोकस करना, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना, आपको दिखेगा। इस वाले हिस्से पे फोकस करना। देखो ये जो है ना थोड़ा सा यहाँ से एकदम सीधा उठ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा राउंड शेप लेके जा रहा है ना। बात समझ में, थोड़ा सा क्लोजली देखना पड़ेगा। देखो ये बहुत ही बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे सवाल आप क्या करते हो, ऐसे तुक्का मार के निकल जाते हो, पर मैं इसको गलत साबित नहीं होने दूंगा। पूरा सही होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, है ना। ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे ना एग्जैक्ट एक तरीके से एंगल बना रहा है, ये एंगल प्रॉपर वो वाला बन रहा है। यहाँ पे देखोगे ना ये सेम लग रहा है। ठीक है, बहुत ही बारीकी, बहुत समझ लिया मैंने इसके लिए, पर आपको सही बताना मेरा काम है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो, इससे सीख भी ले सकते हो। इतना क्लोज आ जाएगा तो कितना न कितना कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। तो ध्यान देते जाओ, मिलेगा आंसर, मिलेगा। कहाँ जाएगा? ये आंसर आपके सामने। आप ये मत सुनना कि दोनों सेम आ गए थे, नहीं है सेम दोनों, ये आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं, 23 पे आते हैं। चलो अब यहाँ पे देखेंगे, तो गलत नहीं करना, पूरी ईमानदारी से पढ़ना है बच्चों। चलो यहाँ पे इसको हमको यहाँ पे फिट करना है। ठीक है, ये फिट करना है बच्चों, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो देख लो। तो ये वाला होगा नहीं, क्योंकि ये ऐसा आपने को थोड़ी चाहिए, अपने को तो ऐसा चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा फोर्थ वाला। ये बहुत आसान था सवाल, तो वो वाला आया था बहुत ज्यादा क्लोज फंसा था, है ना। ये ऐसे क्लोज, ये तो सिंपल वाले सब बनाएंगे। वो जो सवाल फंसा था ना, उसमें अगर जो एक ठहराव ला के पढ़ सकता है, ठहराव ला के उसको सही कर सकता है, जिसमें ऐसा ना लगे कि समय मेरा बर्बाद हो रहा है, ऐसा ना लगे, और उसको कोशिश करेगा तो बना लेगा वो।
ठीक है। पर आप ये ध्यान रखिए कभी ऐसा आ जाए तो उसको छोड़ दीजिएगा, बाद में कीजिएगा, है ना, क्योंकि दूसरे सवाल में या फिर दूसरे विषय में या फिर कभी आपको इसी में आगे, है ना, समय कम ना पड़ जाए, इसलिए उसको बाद में भी आप कर लीजिएगा कभी ऐसे फंस जाओ तो, है ना। चलिए 24 जो कि आपके लिए रहेगा होमवर्क, 24 जो रहेगा आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है, 24 वाला आपके लिए रहेगा होमवर्क। चलो अगला भाग आता हमारा भाग नंबर 7। दर्पण देख लो, ए और बी बना हुआ है, समझ जाओ, एक्स वाई भी लिखा आ सकता है, कुछ भी लिखा आ जाए, बस ये दर्पण होता है। ये मिरर है, अब मिरर में अब आकृति कोई सी देखोगे तो कैसी दिखेगी। अब ए से शुरुआत हो रही, क्योंकि वाई से शुरुआत हो रही, लेकिन कांच के पास में तो ए पहले दिख रहा, कांच को जो पहले से उंगली करोगे तो उंगली पहले दिखाएगा वो, तो ये ए पहले दिखा रहे हो तो ये इधर पहले दिखेगा, है ना, तो ए आना चाहिए, शुरुआत में नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, गलत। के आ रहा बच्चों, तो के बनेगा उल्टा, अपना के बनेगा उल्टा, तो यहाँ पे के सीधा बना हुआ मतलब गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये तो सीधा ही रहता है भाई भी, तो ये तो केवल के ही उल्टा बना है, बाकी तीनों सेम रहेंगे, है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हम 26 में। 26 में ऊपर साइड मिरर, देखो अधिकतर मिरर इधर ही आता है, लेकिन ऊपर आ गया तो ऊपर के हिसाब से आपको देखना, तो कांच को सबसे पहले ये वाला, अब ये ध्यान रखना कि ये सर्कल जो है ना इधर ही बनेगा, ये सर्कल जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, सर्कल तो इधर ही बनेगा, है ना, ये बॉक्स है ना सर्कल, क्योंकि हम कांच ऊपर साइड है ना, ये जैसे मान लो ऐसा होता है तो कांच ये ऐसे ऐसे दिखाएगा, ठीक है, इस टाइप से रहेगा, और ये इस टाइप से बनेगा, तो ये इस साइड ही रहेगा ना, देख लो किसमें आ रहा है, ये रहेगा, देखो, है ना, ये इस साइड, ठीक है, ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा बना दिया, तो ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है ना। टेढ़ा तो हो ही नहीं सकता, और जब ये इधर है तो इधर कैसे आ सकता है ना, जब मिरर, अगर मिरर इधर होता ना बच्चा, तो ये आकृति ऐसे बन जाती है अपनी, है ना, ये इधर पीछे था तो ये पीछे ही है, ये इधर था तो इधर ही तो है, ये किधर इधर था तो इधर ही रहेगा, है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी, पर अधिकतर मिरर जो आएगा वो इस साइड ही आएगा, उधर ऊपर साइड नाक के बराबर पूछते, पर आ भी गया तो आपको बना लेना है। चलिए 27 पे हम आते हैं। 27 वाला देखो जरा, 27 वाला को समझिएगा। अब देखो अपने पास जो है ना नीचे खाली जगह है, तो भाई ये तो गलत ही बना हुआ है, नीचे खाली जगह ये गलत बना हुआ है, चलो ठीक है। अब हमको लाइनें देखनी बच्चों, देखो ये लाइनें सीधी है, लाइनें जब सीधी होती है तो कांच में सीधी दिखेगी, तो सीधी वाली लाइनें ये रह गई, इसमें वो खड़ी दे दी उसने, तो खड़ी वाली नहीं चाहिए हमको, ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों में केवल लाइन का फर्क था, खड़ी लाइन नहीं है अपने पास, आड़ी लाइन है ऐसे, तो मिरर में भी आड़ी ही दिखेगी, है ना, जैसे मैं हाथ ऐसे करूँगा तो उधर से ऐसे दिखे कि ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसे रहेगा ना, तो इस टाइप से लाइनें आप समझ सकते हो। चलिए अब आता है अपना 28 वाला, जो कि आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इधर साइड बनाना है आपको, इस साइड, तो इसको कांच को पहले क्या दिखेगा भाई, कांच को पहले क्या दिखे, ये कांच वैसे उल्टा बना रखा, उसने कांच ऐसे बनाना था, ऐसे कांच उल्टा बना हुआ है ना, ये ऐसे बनेगा कांच, ये कांच इधर से इसको देख रहा था, इधर कैसे बनेगा आकृति आपको बतानी है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं बच्चों भाग 8 के अंदर। भाग 8 में आपको समझना है, ठीक है, भाग 8 के अंदर आपको क्या करना है, कागज के टुकड़े को फोल्ड करके अगर उसमें पंच होल करते हैं, छेद करते हैं, तो वो कैसा दिखेगा खोलने के बाद वापिस, ये हम समझेंगे इसके अंदर। देखो ये क्वेश्चन है और ये अपने पास है इसके उत्तर, तो यहाँ पे समझो और आंसर बनाना है। तो उसने फोल्ड कैसे किया, पहले आधा फोल्ड कर दिया, आधा फोल्ड हुआ यानी कि ये वाला हिस्सा फोल्ड हुआ, फिर इसको फिर फोल्ड किया तो ये वाली लाइन में आ गया, वो इस लाइन, तो यहाँ पे जब हम खोलेंगे यहाँ पे ऐसे बनेगा और यहाँ पर भी एक ऐसे बनेगा, बस ऐसा ही बनना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है ना। देखो आधा हमने खोला तो आधा फिर बन गया यहाँ पे, और आधे को फिर पूरा, आधे को फिर आधा खोला तो पूरा बन गया, तो जैसा कैसा उधर भी छप जाएगा, है ना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा इसका, है ना। चलो 30 को समझेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, कि सर्कल तो आ नहीं सकते। देखो आधा फोल्ड हुआ फिर ऊपर फोल्ड हुआ, यहाँ पे ये बना, तो चारों तरफ ऐसा ही दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा चौथा वाला, ऑप्शन नंबर 4 तो क्या रहेगा हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए 30 के बाद 31, 31 में हम आते हैं ना, 31 में हम आते हैं। 31 को देखते बच्चों, देखो फोल्ड कैसे कर रहा वो समझना है आपको, आधा इधर फोल्ड हुआ, आधा इधर फोल्ड हुआ, फिर इधर फोल्ड हुआ, इधर भी फोल्ड हुआ, फिर देखो उसने ऐसे बॉक्स बन गया तो ये यहाँ पे सर्कल कर दिया। अब देखो बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जब इधर फोल्ड होगा तो यहाँ पे ऐसे बनाएगा, इधर फोल्ड होगा तो यहाँ पे ऐसे बनाएगा, इधर ऐसे बनाएगा और इधर ऐसे बनाएगा, तो ये वापस यहाँ पे सर्कल क्या, यहाँ पे सर्कल, जब ये खुलेगा तो सर्कल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, पर इधर तो क्या ही नहीं थी, इधर तो सर्कल बनेगा नहीं, ऐसा खाली खुल जाएगा, तो 2 सर्कल ऊपर 2 सर्कल नीचे हो जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 2, ये सब बाकी गलत है।
है ना, क्योंकि इधर और इधर फोल्ड करने पर यहाँ पे देखो ना खाली जगह हो रही है, इधर और इधर यहाँ पे देखो, इसको जब खोले तो ऊपर सर्कल बने, इधर खोले नीचे सर्कल बनेगा, बाकी नहीं बन पाएगा, है ना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। 32, क्वेश्चन नंबर 32 को समझिएगा। तो अब इसको ध्यान समझिएगा, देखो आधा फोल्ड किया, मतलब इतना फोल्ड किया तो ऐसे बन गया, समझना इसको ध्यान से ना। देखो ये आधा यहाँ से फोल्ड किया ना, ये वाला हिस्सा उसने फोल्ड किया तो वो ऐसे बना लिया उसने, यहाँ पे ऐसे बन गया, ठीक है। फिर इसने फिर उधर फोल्ड किया बच्चों, क्योंकि यहाँ तक था तो यहाँ इधर फोल्ड करेंगे तो यहाँ तक ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, वापस फोल्ड करें, पर इधर खाली जगह छूट गई, इधर कुछ भी फोल्ड नहीं है और यहाँ पे उसने सर्कल बना दिया, तो खोलने पर सर्कल वहीं पे रह जाएगा, कहीं और बनेगा ही नहीं। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, है ना। देखो कितना अच्छा सवाल था ये, फोल्डिंग समझ ली जिसने बिल्कुल सही बन जाएगा। देखो एक और बार मैं इसको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। आधा पहले फोल्ड था ये, आधा इतना उसने फोल्ड किया तो वो यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, ये फोल्ड हुआ। फिर उसने पूरा यहाँ से लेके ये वाला फिर इधर फोल्ड किया होगा, तो आपको इधर इधर तो ऐसा दिख रहा होगा ना, बस यहीं तक पहुंचेगा, क्योंकि इतना ऐसा इधर फोल्ड हो गया, वो इधर फोल्ड। अब यहाँ तक तो वो पहुंचा नहीं, क्योंकि ये पहले से उसने फोल्ड कर दिया था, तो इधर तो खाली रह गया है, उसने सर्कल तो इधर ही बना दिया, तो इसमें तो कुछ होगा ही नहीं ना, चेंजेस नहीं होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा पहला ही हमारा आंसर बन जाएगा, बाकी कोई चीजें आ ही नहीं सकती, ठीक है। चलिए एक ले लो, अब 32 वाला मैंने ही करवा दिया यार, मैंने होमवर्क में देना था मेरे को। चलो इसमें 2 क्वेश्चन में दे दूंगा आपको होमवर्क में ना। पार्ट 9 को देखिए। पार्ट 9 में बच्चों आपको कुछ कटआउट्स मिलेंगे, है ना, टुकड़े मिलेंगे, जिससे आपको जोड़ के आंसर बनाने हैं ना। कटआउट को जोड़ के आपको क्वेश्चन में से देख के कोई सी भी आकृति बनेगी आपको बनाना है, जैसे हम यहाँ पे समझेंगे। तो आपके पास क्या कितनी आकृतियां है, 1 2, अरे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। जैसे ये 8 7 और 8 मतलब अलग अलग भी तो हो सकते हैं, अंदर एक त्रिभुज है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। बॉक्स कहाँ है अपने पास, बॉक्स तो है नहीं ना, बॉक्स तो है नहीं अपने पास, गलत हो गया ये। इसमें भी बॉक्स तो है नहीं अपने पास, ये भी गलत है, बॉक्स है ही नहीं अपने पास, बॉक्स तो है नहीं ना, नहीं है बॉक्स, ऐसा बॉक्स कहाँ है अपने पास, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको समझते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चित्र कहाँ है अपने पास, बचा कौन सा, यही बचा, देखो चेक कर लो। ये वाला जो हिस्सा है बच्चा, इसको मान सकते हैं, ये वाला अपना हो गया, ये वाला। फिर ये जो 2 हिस्से हैं, ये 2 हिस्से इनको ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। फिर ये जो 3 हिस्से हैं बच्चा, ये हो गए 1 2 3, और ये चौथा यहाँ पे घुस जाएगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए 33 के बाद आता है अपना 34, 34 बताइए। 34 आपको कैसा दिखेगा, देखो इसके ये जो हिस्सा है ना, पहले ये ट्रेंगल देखो, ये ट्रेंगल इसमें भी नहीं है, इसमें है यहाँ पे, इसमें नहीं है, इन दोनों में से चेक करेंगे तो ऐसा चित्र इसके पास नहीं दिया, गलत हो गया। बचा कौन सा, ये देखो ये देखो ये देखो, चारों मिल जाएंगे आपको, है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर यहाँ पे पहला ऑप्शन बनेगा। चलिए इसके 2 क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे देता हूँ, है ना, ये आप बनाइएगा आप। जैसे कि इसका एक आंसर बताइएगा, 35 वाले का आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और एक 36 वाले का बताइए, क्योंकि मैंने उधर 2 एक छोड़ दिया उधर, तो आपको यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, या आप मुझे ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलो अब आता है अपना लास्ट भाग, पार्ट 10। इसको समझेंगे, इसमें अंदर आपको ना ये छुपम छोली वाला गेम है, जैसी आकृति आपको दिख रही है ऐसे ढूंढ के बतानी है, जैसी दिख रही है ऐसी ढूंढ के बतानी है ना। तो देखो बच्चा, एक ऊपर एक डॉट लाइन बनी हुई है, लाइन है ना, ऐसे डॉट, जो कि यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर है बच्चों, देखो ये यहीं पे बनेगा मुझे यहाँ तक लग रहा है। तो ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला हिस्सा ये रह गया, देखो ये तो बन गया, और अंदर ये वाला हिस्सा तो बन गया। अब यहाँ से अपने को एक लाइन चलानी है, ये और ये और ये बिल्कुल बना, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है ना। चलिए अब आते हैं हमारे 38 वाले पे। 38 वाले पे देखो बच्चा, कौन सा आंसर होगा इसका। देखो अगर आप इसमें कंफ्यूजन मत होना, है ना, ऐसे सवालों में आप इसका आंसर डायरेक्ट ये लगा सकते हो ना। देखो यहाँ पे आप देखो, इसमें नहीं, अब इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें बोल सकते हैं सर इसमें भी तो दिख रहा मुझे, ये देखो दिख रहा ना ऐसा, ठीक है, और एक इसमें भी दिख रहा है अपने को, ये वाला, ठीक है, पर आंसर इसको ही लगाना है ना, जो कि परफेक्शन के साथ सीधा दिख रहा ज्यादा, तो इसको लगा दो, ठीक है, सेम हो तो इसको लगाना है फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 वाले पे आते हैं। 39 को देखो कहाँ पे दिख रहा है भाई, ये दिख रहा, लगा दो इसका आंसर, ये वाला यही है ना, कुछ और लग रहा है या नहीं लग रहा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, सेम टू सेम दिख रहा है।
ठीक है, ये हो गए अपने सारे सवाल, ये आपको दे दूंगा मैं होमवर्क में, ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना बच्चा। ये थे अपने कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको सिखाए हैं, कोशिश की आपको अच्छे से सिखाने की। बाकी आप यहाँ पे देखिएगा, आपको अगर जो जरूरत लगे आप देखिएगा बच्चों, है ना। चलो एक और चीज़ मैं आपको दिखाई देता हूँ, जो चीज़ हो सकती है पॉसिबल, है ना। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जो चीज़ जरूरत लगे वो ले सकते हो। देखो बच्चा ये रह गए, है ना, ये कुछ आपके लिए कोर्सेस अवेलेबल है हमारे पास, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। मॉडल पेपर ये वाले हिंदी में नए डलने वाले हैं और भी, जो कि आप देख लीजिए। बाकी ये भी हिंदी इंग्लिश में 80 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज है, जो कि हमने 8 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, है ना। 15 मतलब 15 तक अपलोड करेंगे, और मतलब और अपलोड होंगे, ठीक है। जितने संडे और बच्चे उतने अपलोड और हो जाएंगे ये, ठीक है। और ये तो हमारी लाइव क्लासेस अवेलेबल है, ये रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है। और बच्चा ये गणित की टेस्ट सीरीज है, 12 के 12 चैप्टर, इस साल के जो 12 यूनिट उन्होंने पूछे ना सिलेबस के अंदर, उसके हिसाब से सारा सिलेबस के हिसाब से हर चैप्टर का यहाँ पे मैंने टेस्ट डाला हुआ है। गणित को जिसको डाउट ज्यादा है गणित की तैयारी के लिए स्पेशल ये गणित की क्लास है, पूरी अवेलेबल है, पूरे 12 के 12 चैप्टर इसमें डाल दिए मैंने, ठीक है। ये सब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये कहाँ मिलेंगे, हमारे एप्लीकेशन पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप जाइएगा धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहां से भी आप सीधे लिंक पे जाके भी क्लिक करके चल जा सकते हो फिर। और ये आपको इस टाइप का आपको हमारा दिखेगा एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज का डायरेक्ट ऑप्शन दिख जाएगा, सिलेबस मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, टाइम टेबल भी बच्चों नीचे नीचे टाइम टेबल भी, ऐसा नहीं कि आपको टाइम टेबल नहीं मिलेगा। ये देखो बच्चों मैंने यहाँ पे टाइम टेबल भी डाला हुआ है, ये देखो यहाँ पे ना, ये टाइम टेबल आपको मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देखना अपनी क्लासेस कब कब लग रही है, यहाँ पे आप माई कोर्स में जाके चले जाना, पुरानी क्लास सब मिल जाएगी। लाइव क्लासेस सीधे यहाँ से आप देख सकते हो, डाउनलोड करके यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया एप्लीकेशन को, आप देखोगे तो आपको स्पष्ट सब कुछ दिखेगी। चलाना थोड़ा बहुत अगर आपको आता है, नॉलेज अच्छा है, तो आप इसको इजीली एक दिन में अच्छे से सीख जाओगे और एप्लीकेशन पे यूज टू हो जाओगे, ठीक है। तो ये थे हमारी क्लासेस बच्चा। अब आई हो आपको वीडियो पसंद आया होगा, सीखने को मिल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, वो नहीं किया तो कर दो, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, नहीं किया तो वो भी कर दो। चलिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।